उन्हें किसी एक ऐसे राजनीतिक दल, किसी एक सहयोगी की ज़रूरत थी जो उनका दामन थाम सके, जो उनका हाथ पकड़ सके, जो उनके पीठ पर हाथ रख सके। और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की इस छटपटाहट को दूर कर दी, अपने साथ मिलाकर उनके पार्टी को अपनी पार्टी में विलय कराकर जदयू को जाहिर सी बात है कि मजबूत किया है। और अपने कुशल नेतृत्व से, अपने कार्य कुशलता से पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो प्रण लिया है, उसमें ये उपेंद्र कुशवाहा का मिलन सहयोग और सहयोगपूर्ण साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिलन की, एक ऐसे सियासी मिलन की जिससे बिहार की राजनीति में कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना रहा। उस महामिलन पे लोगों की नज़रें टिकी रही और आखिरकार वो महामिलन 14 मार्च को यानी रविवार को बिहार में हो गया। कहने वाले इसे कलम का स्याही से मिलन भी बता रहे हैं और इसे घर वापसी भी कहा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के प्रमुख थे इसलिए कहना पड़ रहा है कि रविवार को 14 मार्च 2021 को उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में कर दिया है। यानी वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर फिर से बिहार में सियासत की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका ये मिलन घर वापसी इसलिए है कि इसी मार्च महीने में 2013 में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अपना दामन छुड़ाकर अलग हो गए थे और अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर नीतीश कुमार को एक संदेश भी दे रहे थे कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन एक संजोग देखिए, एक इत्तेफाक इसे कहिए कि दो ज़रूरतमंद एक साथ एक हो गए। रालोसपा प्रमुख जो कल तक थे, आज जेडीयू के नेता कहला रहे हैं। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बनाकर काफ़ी लोकप्रिय हुए। 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उसके सहयोगी बने और मोदी लहर में उनकी भी नैया पार हो गई। और जब नैया पार हो गई तो वो कामयाबी के घाट पर उतर गए और राज्य मंत्री तक बन गए। लेकिन उनका बीजेपी से भी नहीं बना और आखिरकार उन्होंने बीजेपी के सहयोगी से महागठबंधन की तरफ कूच कर गए। जब महागठबंधन में तवज्जो नहीं मिला उनको, तो जाहिर सी बात है कि फिर उन्होंने 2020 के चुनाव में अपने ही बल पे विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने अपना एक नया गठबंधन बनाया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ समझौता करके गठबंधन करके बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो गए। उन्होंने बाजी मार ली और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा सिफर पर आकर 0 पर आउट हो गए। और यहीं से उपेंद्र कुशवाहा का कद थोड़ा घट गया और उनके सहयोगी यानी असदुद्दीन ओवैसी का कद बिहार में काफ़ी बढ़ गया। इस चुनाव के बाद पार्टी में जाहिर थी बात थी, हलचल मच गई
भूचाल आ गया। पार्टी के से जुड़े लोग इधर और उधर की सियासी पार्टियों में अपना वजूद तलाशने लगे। जिन्हें जहां मौका मिला उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर उस पार्टी में शामिल होकर अपनी राजनीति ज़मीन तैयार करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जो इनके साथ थे उनको ये लगने लगा कि अब रालोसपा प्रमुख यानी उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने में हमारा कोई लाभ नहीं है। जो नेता अपने लाभ हानि की चिंता में थे वो फटाफट दूसरे दलों के साथ जुड़ गए, उनके सहयोगी बन गए और रालोसपा धीरे धीरे उनके सदस्यों और पार्टी से जुड़े लोगों की संख्या घटती गई और ये चिंता का विषय इनके लिए भी बन गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी इस विधानसभा ने कम सीटें देकर उनके लिए भी एक मुसीबत खड़ी कर दी और उन्हें भी अब अपना वजूद और बचाए रखने के लिए कुछ ऐसे नेताओं की ज़रूरत थी जिनके मिलने से 1 और 1 से 11 बनता हो। तो ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता कह सकते हैं कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ मिला लिया, उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय कराकर जेडी को यानी जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी मजबूत कर लिया। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का मिलन लव कुश का मिलन आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी हैं और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी हैं। कोयरी को बिहार में कुशवाहा भी कहा जाता है और कुशवाहा को कोयरी से भी संबोधन किया जाता है। बिहार में जनसंख्या के अनुपात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस बिरादरी से इत्तेफाक रखते हैं उनकी संख्या और मतदाता संख्या बहुत कम है, 2.5% कुर्मी जाति है और लगभग उससे 4 गुना से अधिक कोयरी जाति है, यानी कुशवाहा जिस बिरादरी से इत्तेफाक रहते हैं उनकी जनसंख्या लगभग नीतीश कुमार की बिरादरी से 4 गुना से भी ज़्यादा अधिक है। और जब कुर्मी और कोयरी का वोट विधानसभा के चुनाव में जुड़ जाता है तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। नीतीश कुमार दूरदर्शी है, उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता का काम लिया है और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जोड़कर कोयरी और कुर्मी का वोट एक कर लिया है। ये दोनों को एक साथ साधने की उन्होंने कोशिश की है और अपना वर्चस्व भी बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उनकी जो कमज़ोर कड़ी थी जिस पर उनके सहयोगी जो है वो हमेशा उस तरह से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की उन्होंने व्यवहार करने की अपने सहयोगी से उम्मीद कर रखी थी। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस वक्त थोड़ा विचलित हैं और इस विचलित के दौर में उपेंद्र कुशवाहा का मिलना काफ़ी उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा को जो नीतीश कुमार का साथ मिला है उनके सियासी राजनीति और कद को जाहिर सी बात है ऊंचा करेगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, यानी राजनीतिक तौर पे वो बेहद नाजुक दौर से गुज़र रहे थे, एक ऐसे दौर से गुज़र रहे थे जहां उनका वर्चस्व और उनका वजूद पर ही परस्चिल लग गया था। और ऐसे स्थिति में उन्हें किसी एक ऐसे राजनीतिक दल, किसी एक सहयोगी की ज़रूरत थी जो उनका दामन थाम सके, जो उनका हाथ पकड़ सके, जो उनके पीठ पर हाथ रख सके। और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की छटपटाहट को दूर कर दी, अपने साथ मिलाकर उनके पार्टी को अपनी पार्टी में विलय कराकर जदयू को जाहिर सी बात है कि मजबूत किया है। और अपने कुशल नेतृत्व से, अपने कार्य कुशलता से पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो प्रण लिया है उसमें ये उपेंद्र कुशवाहा का मिलन सहयोगपूर्ण साबित होगा। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो ये घर वापसी है, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ पहले भी थे, अब फिर से आए हैं और कितने दिन रहेंगे एक ऐसा सवाल है, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो ज़्यादा दिनों तक किसी पार्टी में टिकते नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा का सियासी कैरियर नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा। जब नीतीश कुमार ने
जेडीयू पार्टी बनाई तो उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ थे। 2000 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी से विधानसभा पहुँचे। समता पार्टी ने उन्हें विपक्ष में पार्टी का उपनेता बनाया और उनका कद वहाँ से बढ़ा। और फिर जब जेडीयू ने नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई, नीतीश कुमार तो वो जनता दल यूनाइटेड में रहे और 2005 के चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू की बहुत अच्छी सीटें आईं, बहुत अच्छी भूमिका में दोनों पार्टी थी और उस वक्त अपने ही गृह क्षेत्र से, अपने ही विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हो गई। और ये करारी हार उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत ही चिंताजनक हो गई थी और उन्होंने उसी वक्त जेडीयू का दामन छोड़ दिया। और फिर एक ऐसा संजोग आया कि 4 साल के बाद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को फिर एक बार अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया। ये घटना 2009 की है। एक कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने जेडीयू में आने का निमंत्रण दिया और उपेंद्र कुशवाहा फिर नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में आ गए और नीतीश कुमार ने उन्हें अगले वर्ष यानी 2010 में राज्यसभा में भेज दिया। जाहिर सी बात है, राज्यसभा में जाते ही उपेंद्र कुशवाहा का कद, हौसला और हिम्मत काफ़ी बढ़ गया। वो कुछ फैसले नीतीश कुमार से बिना पूछे भी लेने लगे और यहीं से तकरार बढ़ना शुरू हो गया। और फिर उन्होंने नीतीश कुमार को अलविदा कहते हुए मार्च 2013 में अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया और उसका नाम रालोसपा रख लिया। और फिर उसके बाद जो है उनका बीजेपी के साथ गठबंधन होता है। 2014 में वो चुनाव जीत जाते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा का सियासी सफ़र 1985 से शुरू होता है। वो युवा लोकदल में शामिल होते हैं, फिर युवा जनता दल में शामिल होते हैं और फिर वो समता पार्टी में रहते हैं और फिर वो नीतीश कुमार के जेडीयू में चले जाते हैं और नीतीश कुमार से जेडीयू से नाराज़ होने के बाद फिर वो एनसीपी में चले जाते हैं और एनसीपी के बाद फिर जेडीयू में आते हैं और फिर जेडीयू से जाने के बाद अपनी पार्टी बना लेते हैं और फिर अपनी पार्टी चलाने के बाद फिर जेडीयू में पार्टी का विलय करके जेडीयू में चले आते हैं। तो ये उपेंद्र कुशवाहा का एक ऐसा राजनीतिक सफ़र है जो कहीं न कहीं उनके लॉयल्टी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिससे ये समझा जाता है कि कब किस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा कितने दिनों तक रहेंगे, ये अंदाज़ लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर भी सियासत की ज़मीन ही कुछ ऐसी है कि हाँ, वही लोग उपजाऊ समझे जाते हैं जो पार्टी बदलने में माहिर होते हैं। लेकिन बिहार में 2 कुशवाहा हैं, 2 कोयरी हैं, एक नागमणि और एक उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की छवि नागमणि से बेहतर है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने नागमणि की जगह उपेंद्र कुशवाहा को चुना और उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाया और उन्हें अपने साथ रखकर फिर से जेडीयू को मजबूत करने में योगदान देने के लिए उनके साथ अपनापन का रवैया अपनाया। और ये उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी का विलय करने के बाद नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना बड़ा भाई कहकर उनकी पार्टी में योगदान देने और पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करने की इच्छा जाहिर कर दी। जाहिर है कि अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की ये जोड़ी कितनी कारगर और कितनी कामयाब होती है और बिहार के लिए क्या कुछ कर सकती है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे बिहार की सियासत पर और आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल दूसरा मत को पूरा देखें, उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और पसंद आने पर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।